यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का हुआ है बड़ा हमला। सुमी के 14 इलाकों में भीषण बमबारी। हमले में यूक्रेनी सेना के 4 ठिकाने तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन के 67 सैनिक भी मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है हमले की जानकारी। और अब स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर इतने विनाशक हमले किए हैं कि आसपास के नाटो देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक यूक्रेन के कई शहर ध्वस्त कर दिए हैं। कीव, लवीव और खमेल्नित्स्की तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। यूक्रेन पर ड्रोन, आर्टिलरी, न्यूक्लियर बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाई गई हैं। पुतिन ने यह भीषण प्रहार अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू किए हैं। खतरा यह भी जताया गया है कि रूस नाटो देशों पर भी हमले शुरू कर सकता है। रूसी मिसाइलें और बॉम्बर पोलैंड की सीमा के करीब मंडराते रहे हैं। देखिए, G7 सम्मेलन के एक फैसले से पुतिन का गुस्सा भड़कने के बाद यूक्रेन में कितना बड़ा विनाश हुआ है। क्रीमिया पर प्रहार और अमेरिका से यूक्रेन का करार, इन दोनों का प्रतिशोध रूस ने शुरू कर दिया है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन से लेकर पोलैंड के बॉर्डर तक यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड आर्टिलरी हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर किए गए हैं। नक्शे का लाल हिस्सा रूस के कब्जे में है और यहां अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है। 13-14 जून को रूस ने इस क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहला मोर्चा रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने संभाला और फ्रंट लाइन पर FPV ड्रोन से भीषण हमले किए। रूस की FPV ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को भी करारी चोट पहुंचाई है। रूस ने छोटे छोटे ड्रोन से बम बांधकर भीषण तबाही मचाई है। रूस ने ड्रोन से बमबारी करके यूक्रेन का एक अब्राम्स टैंक, 4 हमवी सैन्य वाहन और 1 ब्रैडली वाहन ध्वस्त कर दिया। रूसी ड्रोन बटालियन ने फ्रंटलाइन के यूक्रेनी खंदकों को निशाना बनाया और इसके साथ ही टैंक बटालियन ने भी हमले किए। खेरसोन में नीप्रो नदी के किनारे यूक्रेनी मोर्चों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। खेरसोन में नीप्रो नदी के पास बने यूक्रेन के 6 सैन्य बेस पर रूस ने एक के बाद एक हमले किए। खेरसोन सहित चासिव यार में भी यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी हमलों से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1235 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 24 से ज्यादा सैन्य वाहन और टैंक भी नष्ट हुए हैं।
रूस ने डोनेस्क में इस्कंदर मिसाइल से हमले करके यूक्रेनी सेना की एक कमांड पोस्ट तबाह कर दी। मिसाइल विस्फोट के बाद सैन्य कैंप तबाह हो गया और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। रूसी एटीजीएम बटालियन ने मिसाइल हमला करके यूक्रेनी सेना के कई सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए। रूसी ग्राउंड और ड्रोन फोर्सेस ने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमले किए तो रूसी वायुसेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर प्रहार किए हैं। रूस के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट ने पोलैंड बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा इलाकों पर बारूद बरसाया है। इनमें यूक्रेन के 14 बड़े शहर हैं जो इन हमलों से बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले किए गए हैं। जाइटोमिर पर भी वायुसेना ने हमले किए हैं और पोलैंड बॉर्डर के करीब खमेल्निस्की पर भी मिसाइलें बरसी हैं। खार्किव, खेरसोन, चासरयार, बुहेलडर, ज़ेपोरिजिया, बाख्मुट, डोनेट्स्क, पोल्टोवा, वोलांचिस्क और अवदीवका साथ ही रोबोटाइन जैसे शहरों पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन पर Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर से बॉम्ब बरसाए हैं। इसके साथ ही Tu-22M न्यूक्लियर बॉम्बर से क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। सुखोई 34 फाइटर जेट से भी यूक्रेनी शहरों पर भीषण प्रहार हुए हैं। रूस की K-52 हेलीकॉप्टर बटालियन ने भी बड़ा ऑपरेशन चलाया है। बीती रात यूक्रेन पर सबसे ज्यादा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हमले हुए हैं। इसके साथ ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से भी हमले हुए हैं। K-22 और K-32 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए क्योंकि इनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाले डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास नहीं है। FPV ड्रोन के साथ साथ गिरानी-2 ड्रोन भी रूस ने हमले किए हैं। बीती रात रूसी वायुसेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों का ऑपरेशन चलाया और इसके लिए रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। खमेल्नित्स्की, लवीव जैसे शहरों पर हमले करते हुए ये फाइटर जेट पोलैंड की वायु सीमा के करीब उड़ान भर रहे थे। रूस के इस ऑपरेशन से पोलैंड को खतरा महसूस होने लगा। पोलैंड की वायुसेना ने F-16 और MiG-29 फाइटर जेट उड़ाए। पोलैंड के रडार स्टेशन स्पेशल अलर्ट पर थे। पोलैंड के आसमान में टोही विमान पूरी रात गश्त लगाते रहे। यूक्रेन से सटे नेटो देशों में स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। नेटो ने खतरा जताया कि रूस की मिसाइलें किसी भी नेटो देश में गिर सकती हैं। रूस की इस विध्वंसक कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है क्रीमिया पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के लगातार हमले और इटली के G7 सम्मेलन में बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच करार। इटली में चल रहे G7 सम्मेलन में अमेरिका और यूक्रेन के बीच सामरिक करार हुआ है। G7 सम्मेलन में बाइडेन ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी है। अगले 10 साल तक यूएस रूस से यूक्रेन की सुरक्षा करता रहेगा। हालांकि यूएस या नेटो सेना युद्ध में नहीं उतरेंगी। ज़ेलेंस्की G7 समिट में बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे हैं। वो डिप्लोमेसी के जरिए यूरोप के नेताओं से यूक्रेन के लिए हथियारों की मांग कर रहे हैं। हालांकि G7 सम्मेलन से एक दिन पहले ही पोलैंड ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने से इनकार कर दिया है।
पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन को वो अपने पैट्रियट सिस्टम ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पोलैंड के लिए सिस्टम जरूरी है। G7 समिट में ज़ेलेंस्की सभी नेताओं से मिले और मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले। G7 सम्मेलन में यूक्रेन को यही एक फायदा हुआ कि बाइडेन प्रशासन ने 10 साल सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन अभी यह समझौता कांग्रेस में जाएगा और हो सकता है कि पारित ना हो। अगर बाइडेन चुनाव हारते हैं तब भी समझौता बेअसर हो सकता है। ज़ेलेंस्की को फिलहाल सुरक्षा की गारंटी तो मिली है, लेकिन समझौता होते ही क्रोधित रूस ने पूरे यूक्रेन पर अग्नि वर्षा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स की भीषण बमबारी हुई है। Mi-35M हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी। हवाई हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने तबाह हो गए। Mi-35M ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी। और रूसी सेना यूक्रेन में विध्वंसक हमले कर रही है, लेकिन इस मामले में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेनी फोर्स भी मॉस्को तक आक्रमण कर रही है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 शहरों पर 300 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इसके बाद रूस के 6 शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे। सवाल यह है कि आखिर रूस के अंदर यूक्रेन के हमले सफल और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम असफल क्यों हो रहे हैं? जिस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति इटली में आयोजित G7 समिट में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त उनकी सेना रूसी धरती को दहला रही थी। G7 की बैठक में कई देशों ने यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज करने की घोषणा की, तो न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि उनकी सेना के भी हौसले बुलंद हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि रूसी धरती, रूस के शहर बारूदी विस्फोट में जलने लगे। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर रूस पर जिस तरह से विध्वंसक हमले किए, उससे क्रेमलिन पूरी तरह से दहल गया। ज़ेलेंस्की के फाइटर ने मॉस्को समेत रूस के 7 शहरों में ड्रोन से विस्फोट किया। सबसे बड़ा वज्रपात मॉस्को में हुआ। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 बड़े हमले किए। जिस वक्त मॉस्को के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त 2 जगहों पर ड्रोन से विस्फोट हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की Su विमान बनाने वाली फैक्ट्री और कम्युनिकेशन सेंटर था। यूक्रेनी ड्रोन ने Su फैक्ट्री और कम्युनिकेशन सेंटर को डायरेक्ट हिट किया। हमले के बाद दोनों टारगेट धू-धू कर जल गए। मॉस्को के बाद यूक्रेन ने सबसे विध्वंसक हमला रोस्टोव में किया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। यूक्रेनी वज्रपात के बाद रोस्टोव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। आधी रात को रोस्टोव में किस तरह से जलजला आया, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। रूस का दावा है कि उसने रोस्टोव में यूक्रेन के 70 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने सिर्फ रोस्टोव में ही 100 से ज्यादा ड्रोन दागे।
में यूक्रेन ने 170 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ड्रोन ब्लास्ट करने में सफल रहे। नतीजा ये हुआ कि बेलगोरोद में कई इमारतें बर्बाद हो गई। बेलगोरोद में ही यूक्रेन ने रूस के रेडियो स्टेशन को इस धमाके से तहस नहस कर दिया। वोरोनिश में यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में कई इमारतें मलबा बन गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से ब्लास्ट कर रूस की गैस पाइपलाइन को बर्बाद कर दिया। और इस तरह आधी रात को रूस के आधा दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे। चौबीस घंटे में यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों को किस तरह जलाया, अब उसे जानिए। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 बड़े ब्लास्ट किए। हमले में एक एसयू फैक्ट्री और एक कम्युनिकेशन सेंटर जल गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी सेना के रेडियो स्टेशन और गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ऑयल फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। वोरोनिश में रूस की ऑयल रिफाइनरी और कमांड सेंटर पर हमला हुआ। हमले की वजह से दोनों टारगेट ध्वस्त हो गए। रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के S-300 और गैस स्टेशन को तहस नहस कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से एक रडार स्टेशन और 6 इमारतें नष्ट हो गई। ज़ेलेंस्की सेना ने सिर्फ रूसी धरती को ही नहीं दहलाया, बल्कि उसने युद्ध भूमि में भी रूस को बड़ा जख्म दिया। यूक्रेनी फोर्स ने 10 मोर्चों पर ऐसा आघात किया कि रूसी फौज दहशत से भर गई। अवदीपका में यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहन को इस तरह से तबाह कर दिया, रूस के 6 सैनिक भी मारे गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन लगातार भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस की टैंक बटालियन का अस्तित्व मिट गया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। आसमान से एक के बाद एक कई ड्रोन गिराए, जिसमें रूस के हथियार और अंडरग्राउंड अड्डे ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बाखमुत में यूक्रेनी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में रूस के 3 ठिकानों का नामो निशान मिट गया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेनी फोर्स ने रूस की मोर्टार यूनिट की कब्र खोद दी। यूक्रेन ने भीषण बमबारी की। रूसी सेना को न समझने का मौका मिला और न ही संभलने का। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने इस तरह से धावा बोलकर रूस के टैंक और सैन्य वाहनों को जला दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई ठिकानों और हथियारों को जलाकर भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के कई सैनिक जंगल में छिपे हुए थे। यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर इन्हें भी खत्म कर दिया। यूक्रेन के पलटवार की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण पेश कर रही हैं कि यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से वापसी कर चुका है। नेटो से हथियारों की नई खेप आने वाली है। ऐसे में आने वाले वक्त में यूक्रेनी फोर्स और भी विनाशक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी सेना का MLRS अटैक। यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड से भीषण हमला। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक हमला। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है।
रूस और ईरान की मदद से पहले हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन ताकतवर हुए और अब प्लान को अंजाम देने का एक्शन भी शुरू हो गया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत कर दी गई है। लगातार 2 दिनों से इजरायली सुरक्षा कवच बार बार नाकाम हो रहा है और कई इलाकों में धमाके हुए हैं। इजराइल ने बदला लेने के लिए लेबनान पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब मिसाइलों से लैस हिजबुल्लाह पर काबू पाना इतना आसान नहीं रह गया है। इजराइल के खिलाफ जिस अभियान की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इजराइल के कई इलाके बारूदी धमाके से धधक रहे हैं। हूती ने भी लाल सागर में नए सिरे से हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले की शुरुआत की। गुरुवार से शुक्रवार तक इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का सिलसिला जारी है। लेबनान में पलटवार के बावजूद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का तूफान थम नहीं रहा है। शुक्रवार को सिर्फ 30 मिनट के भीतर 150 हमले किए गए। हमलों की तेज रफ्तार से एयर डिफेंस नाकाम हो गया और फिर उत्तरी इजराइल धमाकों से गूंज उठा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने लगातार 40 बार हमला किया। इजराइल की ऐसी हालत तब हुई जब एयर डिफेंस से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। फिर देखिए कितने बड़े इलाके से लगातार धुआं निकल रहा है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों में धमाके हुए, इमारतों को नुकसान होने के साथ कई लोग जख्मी हो गए। इजराइल में एयर अलर्ट के सायरन से बार बार दहशत मची। गोलान के पहाड़ों पर कई रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद यहां के पेड़ पौधों में आग लग गई। इराक से भी इजराइल को टारगेट किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस के दावे के मुताबिक हमलों में इजराइल के एक एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है। इराक से रमत डेविड एयरबेस पर हमले हुए। इजराइल ने एयरबेस पर किसी तरह के ड्रोन अटैक से इनकार किया है। रमत डेविड एयरबेस भी इजराइल के उत्तरी इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बार सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन के हमलों का तूफान सिर्फ 40 मिनट का था, जिसमें इजराइल के कई इलाके दहल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 170 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, 40 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के 3 इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची। एक दिन के लिए इजराइल को स्कूल और दफ्तरों को भी बंद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि मिसाइल से इजराइल के 3 सैनिक बैरक्स को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने अल राहिब, रमिया और जरीज में सेना के बैरक को नष्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक और वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना के हमर वाहन को एक हमले में भस्म कर दिया गया।
हिजबुल्लाह के हमलों के बीच हूती ने 3 कार्गो जहाज पर हमले का दावा किया है। हूती प्रवक्ता का दावा है कि अदेन की खाड़ी में 2 क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। हूती ने यूक्रेन के एक कार्गो टैंकर को निशाना बनाया। 24 घंटे में हूती के 3 ऑपरेशन कामयाब रहे। 3 कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान पर इजरायल का भीषण प्रहार हुआ। लेबनान के कई रिहायशी इलाकों में भी प्रहार हुआ। इजरायल का दावा है कि लेबनान की एक इमारत पर हमले में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाके मारे गए। इजरायल का दावा है कि लेबनान के जनता इलाके की एक इमारत पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े 14 लोगों की मौत हुई। इजरायल का दावा है कि लेबनान में छिपे सभी लोग हिजबुल्लाह और हमास के सीनियर नेता थे। लेबनान ने दावा किया है कि इजरायल गाजा की तरह ही लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और झूठे दावे कर रहा है। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायल की वायुसेना जबरदस्त प्रहार कर रही है। गुरुवार की रात लेबनान के कई इलाकों में भारी बमबारी की गई। हालांकि कुछ वीडियो से इजरायल की सेना की ताकत पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दावा है कि इजरायल की आर्मी लेबनान पर आदम जमाने के हथियारों से हमले कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो अपलोड हुए हैं जिसमें दावा है कि हिजबुल्लाह के सामने इजरायल की सेना बेहद कमजोर है। ईरानी प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से इतना तो जाहिर हो रहा है कि गाजा में युद्ध के बीच अब लेबनान, सीरिया और यमन में भी भयंकर जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इजरायल की जमीन पर जितने धमाके हुए हैं उसका बदला लेने का एक्शन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर है। खेरसौन में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने नाटो को कई मोर्चों पर घेरने की प्लानिंग की है। खास तौर से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ने अटलांटिक सागर में अमेरिका के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन क्यूबा के पास भेज दी है। अब 2 महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। हालात क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हो गए, यानी दोनों तरफ से एक भी गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। धधकने को तैयार अटलांटिक सागर। रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन आमने सामने। क्यूबा फिर बना युद्ध का एपिसेंटर। अटलांटिक से लेकर कैरिबियन सी तक परमाणु युद्ध का ट्रिगर। अगर नेटो यूक्रेन की इसी तरह मदद करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रूस नेटो देशों पर हमला कर देगा। इसके लिए रूस ने 3 मोर्चों पर नेटो की घेराबंदी की है। वॉर ड्रिल के जरिए सीधी धमकी दी जा रही है। युद्ध का पहला सेंटर बना है अटलांटिक सागर, जहां रूस परमाणु ड्रिल कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरशिप और सबमरीन पहुंचाकर अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। दूसरा सेंटर बना है बेलारूस, जहां रूस बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करके बाल्टिक देशों को धमका रहा है। साथ ही पोलैंड को भी चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा तीसरा सेंटर है लेनिनग्राड, जहां रूस ने परमाणु मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का वीडियो जारी करके नॉर्डिक देशों को धमकी दी है।
इधर रूस और कैलिनिनग्राद में परमाणु ड्रिल की जा रही है। एटमी ड्रिल में डमी परमाणु हमलों की प्रैक्टिस की गई। पहली बार रूस ने सैनिकों को परमाणु हथियार इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। परमाणु ड्रिल में पुतिन की मौजूदगी एक संकेत देती है कि रूस डमी ड्रिल को बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ सकती है। 3 मोर्चों पर रूस अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। उसके टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस का सबसे पहला और बड़ा टारगेट अमेरिका है। इसलिए रूस ने जो तैयारी की है वो समझ लीजिए। अटलांटिक सागर में फ्लोरिडा से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर रूस के 4 युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा एक परमाणु ताकत से लैस सबमरीन भी लगाई है जो अमेरिका को धमकाने के लिए परमाणु ड्रिल कर रही है। क्यूबा से रूस की दोस्ती पुरानी और बेहद मजबूत है और इसी दोस्ती की वजह से कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की घटना को अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। अक्टूबर 1962 में क्यूबा में तैनात रूसी मिसाइल अमेरिका को तबाह कर देती अगर कुछ घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी रूस के प्रेसिडेंट को चिट्ठी नहीं लिखते। अब फिर से कोल्ड वॉर जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, क्योंकि क्यूबा के पास जैसे ही रूस के वॉरशिप पहुंचे, क्यूबा मिलिट्री ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। इससे अंदाजा हो जाता है कि क्यूबा और रूस के संबंध कितने घनिष्ठ हैं। इसलिए क्यूबा अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस को न्यूक्लियर ड्रिल के लिए करने दे रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे रूस तमतमा गया है और अटलांटिक से लेकर कैरिबियन तक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। क्यूबा में रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अगर किसी तरफ से भी हमला हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है क्यूबा के पास एकदम रूस ने वॉरशिप और सबमरीन लगा दिए हैं। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में रूस के 4 वॉरशिप पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले रूसी एटमी सबमरीन कजान भी पहुंच गई है। कजान सबमरीन हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस है। रूस के बाद अमेरिका ने भी एटमी सबमरीन क्यूबा के पास पहुंचा दी है। यूएस सबमरीन हेलेना न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ग्वांटानामो खाड़ी के पास हेलेना की तैनाती से तनाव बढ़ गया है। हेलेना सबमरीन टॉमहॉक और हार्पून मिसाइल से हमला कर सकती है। रूसी सबमरीन से अमेरिकी सबमरीन की दूरी 800 किलोमीटर है, जिससे अटलांटिक से लेकर कैरेबियन सी तक युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। हालांकि हालात कोल्ड वॉर से थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहां सोवियत संघ लगातार कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अब रूस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बल्कि अमेरिका कई मोर्चों पर युद्ध में घिरा है। पहला मोर्चा मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान युद्ध, दूसरा मोर्चा यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध, तीसरा मोर्चा साउथ चाइना सी में चीन ताइवान तनातनी, चौथा मोर्चा पीले सागर में नॉर्थ और साउथ कोरिया में तनाव। इस बीच रूस ने एक साथ कई मोर्चों पर उसकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि रूस सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है G7 सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की बाइडेन की मीटिंग में 10 साल का द्विपक्षीय समझौता, जिसमें रूस की सीज की हुई संपत्तियों से होने वाली कमाई यूक्रेन को दे दी जाएगी। इससे पुतिन का पारा चढ़ गया है। अब यूरोप में हालात विध्वंसक हो गए हैं।
रूस कभी भी नेटो से बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। यही वजह है कि बेलारूस और लेनिनग्राद में रूस ने एटॉमिक ड्रिल शुरू की है, जिससे हर वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार रह सके। बेलारूस में जहां एटॉमिक ड्रिल को नेटो देशों की सरहद के एकदम पास तक ले गए, दूसरी तरफ Su-25 पर डमी परमाणु बम लगाकर बमबारी की प्रैक्टिस की। अमेरिका की इस हरकत पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंध ज्यादा असरदार नहीं होंगे। ये सिर्फ अपने मित्र देशों को खुश करने के लिए किया है। अगर जरूरी हुआ तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। साथ ही रूस ने अमेरिका के अलावा यूक्रेन, आर्मीनिया, मोल्दोवा और जॉर्जिया को लेकर भी बयानबाजी की है, जिसमें परमाणु हमले का विकल्प खुला रहने की धमकी दी है। जिसके लिए रूस बेलारूस और लेनिनग्राद में एटमी युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर लगातार कामयाब हमलों के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में तैनात रूस के S-300, S-400 और पंतशीर जैसे डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन की रणनीति है कि F-16 जेट मिलने से पहले क्रीमिया में रूसी डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि हमले आसान हो सके। लेकिन रूस ने रणनीति में बदलाव किया है और अब नए तरह के हथियार क्रीमिया में उतार दिए गए हैं। बीते 10 दिन से लगातार क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। ये हमले सटीक रहे हैं और इसका प्रमाण है धधकता हुआ रूस का पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम। जून को यूक्रेन ने इस पर हमला किया और इसी दिन क्रीमिया में तैनात रूस के S-300, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक MS मिसाइलों से सटीक हमले किए। जून को ही यूक्रेन ने अजोव पोर्ट और सेवास्तोपोल पोर्ट पर तैनात रूस की छोटी अटैक बोट पर हमले करके कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया पर हमलों के लिए यूक्रेन 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला हथियार है USV यानी अनक्रू सरफेस वेसल, जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं। दूसरा हथियार है UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो क्रीमिया के अलग अलग ठिकानों पर गिरता है। तीसरा हथियार है अटैक MS, स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प जैसी विदेशी मिसाइलें। यूक्रेन को हमलों के लिए इनपुट भी अमेरिकी खेमा दे रहा है। 14 जून को एक बार फिर अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन ने काला सागर के ऊपर उड़ान भरी और रूसी ठिकानों की जासूसी की। रूस ने अब यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने के लिए 4 तरह की रणनीति बनाई है। रूस का पहला टारगेट है क्रीमिया में तैनात अपने जहाजों की सुरक्षा। रूस ने क्रीमिया में अपने सभी नेवल बेस पर सुरक्षा लेयर तैनात कर दी है। पुतिन ने काला सागर के सेवास्तोपोल बेस पर जो रणनीतिक तैनाती की है, उसे स्ट्रिंग ऑफ डेथ कहा जा रहा है। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटोन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई है। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई हैं, जो युद्धपोत की सुरक्षा करेंगी। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाली रूसी नेवी की युद्धपोत तैनात है। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन तैनात की गई है, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए गए हैं। जहाजों को कड़ी सुरक्षा में तैनात करने के बाद पुतिन ने क्रीमिया बचाने के लिए मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं।
यूक्रेन सी बेबी ड्रोन से जहाजों पर हमले करता है। अब रूस ने उन्हें मारने के लिए बरजोक मिसाइलें तैनात कर दी। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को नाकाम करने की तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस ने भी यूक्रेन की तरह क्रीमिया की सुरक्षा में यूएसवी यानी बारूद से भरी नावें तैनात कर दी। काला सागर में रूस के यूएसवी पहली कतार में गश्त लगा रहे हैं। ये यूएसवी 250 किलोग्राम विस्फोटक से भरे हैं। सभी यूएसवी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से कमांड हो रहे हैं। रूस ने इन यूएसवी के पीछे जवानों के साथ छोटी अटैक बोट तैनात की है। इन अटैक बोट पर रूस ने सबसे एडवांस्ड राइफलें तैनात की हैं। रूस की एडवांस्ड गन का नाम है PKZ। ये कलाश्निकोव का अपग्रेड वर्जन है। राइफल का वजन 7 किलोग्राम है। ये राइफल 1200 मीटर तक सटीक हमला कर सकती है। रूस ने क्रीमिया के किले को मजबूत करने के लिए 4 लेयर सुरक्षा तैनात कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।